अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके एसएसबी प्रेप। आज हम आपका सेक्शनल मॉक टेस्ट लेने वाले हैं, फुल 25 मार्क्स का, वो भी जनरल इंग्लिश का। और हमने कोशिश की जो भी आपका सिलेबस है उसी हिसाब से हम फ्रेम करेंगे आपका क्वेश्चन पेपर। और आपको भी क्या काम करना है, आपको अपनी तरफ से कोशिश करनी पड़ेगी। क्वेश्चंस एक एक चीज़ देखो और अपनी तरफ से सॉल्व करने की कोशिश करो और मार्क लिखो। अगर आपने कोई ठीक किया तो ऐसे लिखो, अगर आपने गलत किया तो ऐसे। फिर आप कैलकुलेशन करो क्या आपकी प्रिपरेशन कैसी है, क्या आपको अच्छे खासे मार्क्स आते हैं या नहीं। अगर आपको नहीं आते फिर भी अभी भी टाइम है, अभी भी आप कुछ पढ़ सकते हो। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताया करो कि आपको सेशंस कैसे लगते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जितने ज़्यादा मुझे शेयर्स आएंगे उतने ज़्यादा सेशंस लाता रहूँगा मैं। जितने नहीं आते हैं उतने मैं कम कम करता रहता हूँ। तो बिना देरी के चलेंगे आगे। देखो, पहला सिनोनिम्स आपको करना ही पड़ेंगे, तो इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। देखो, पहला डिकेडेंस। डिकेडेंस, तो इसका सिनोनिम क्या है? डिक्लाइन, लिबरेट, डिस्पिरिटेड एंड फ्लोरिंग। देखो, डिकेडेंस मतलब अगर हम ये निकलेगा डिके से, डिके डिके मतलब डिक्रीज होना। कोई चीज़ आपके पास है, ये कम कम होता जा रहा है और लास्ट में ये ख़त्म हो जाएगा, मतलब इसी को बोलते हैं डिकेडेंस। तो डिक्लाइन, डिक्लाइन भी होता है कम करना। लिबरेट होता है आज़ाद करना। डिसुपिरिटेड, सुपिरिट मतलब जज्बा, डिसुपिरिटेड मतलब कम जज्बा होना। एंथुजियाज्म जिसको हम बोलते हैं कम हो जाना या दिल नहीं लगना अब किसी चीज़ पे। फ्लोरिंग मतलब होता है ब्लूमिंग, मतलब किसी अच्छाई का आगाज़ हो जाना। जैसे हम बोलते हैं कोई प्लांट फ्लावरिंग करता है, मतलब। हाँ, तो अब आपको समझ में आया होगा कि कौन सा ऑप्शन है इसका। तो डिकेडेंस और डिक्लाइन सेम ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मंडेन, मंडेन का मतलब क्या है? एक्साइटिंग, एबनॉर्मल, ऑर्डिनरी एंड वंडरफुल। क्या है इसका आंसर? चलो मैं आपको बताता हूँ। मंडेन, मंडेन का मतलब क्या है? लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ एक्साइटमेंट, मतलब अब किसी चीज़ में आपको इंटरेस्ट ही नहीं रहा, मतलब इसको हम बोलते हैं मंडेन। इसका मतलब क्या है? एक्साइटिंग, एक्साइटमेंट इसका अपोजिट में है। हम बोलते हैं मंडेन मतलब जिसके पास एक्साइटमेंट नहीं रही अब। तो एक्साइटिंग मतलब ये इसका अपोजिट में है। एबनॉर्मल, जो नॉर्मल नहीं है। ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी मतलब आम। और वंडरफुल, वंडरफुल मतलब वंडरफुल कुछ अच्छा ही। इसका आंसर आएगा ऑर्डिनरी, मतलब जिसके साथ आपको कोई एक्साइटमेंट नहीं है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिसोलेट, डिसोलेट का, हाँ, अब इसका क्या आएगा सिनोनिम? फॉर्चुनेट, होपफुल, डिप्रेसिव एंड स्टर्डी। लिखो क्या आपको इसमें लगता है। डिसोलेट, अब मैं आपको समझाऊंगा डिसोलेट क्या होता है। डिसोलेट होता है मतलब जो खुश नहीं है, हैप्पीनेस उसके पास नहीं है, मतलब लोनलीनेस है। वो तो सारा यही सॉलिड। देखो सॉल, अब ये है मतलब अगर आप अकेले में हैं, आप परेशान हो जाते हो, मतलब इसी टाइप के सुना मीनिंग्स आएंगे इसको। अब फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट क्या मतलब क्या है? मतलब अच्छाई, किसी के अच्छे दिन। होपफुल भी होता है, मतलब कोई ऑप्टिमिस्टिक, मतलब कोई अच्छा ही, मतलब अच्छाई की तरफ ही सोच रहा है। डिप्रेसिव, जब कोई लोनली होता है, अनहैप्पी होता है, वो डिप्रेसिव होता है। स्टर्डी मतलब स्ट्रांग। तो यहाँ एक ही ऑप्शन यहाँ मिलता है इसको, डिप्रेसिव या डिसोलेट मतलब डिप्रेसिव। अब देखो और एक क्वेश्चन आपके पास। इम्प्रूव्ड, द रेलवे ट्रांसपोर्ट इज एसेंशियल फॉर बिजनेसेस। ए ऑप्शन, एसेंशियल की जगह क्या हम, इम्प्रूव्ड द रेलवे ट्रांसपोर्ट इज एसेंशियल फॉर बिजनेसेस, मतलब रेलवे ट्रांसपोर्ट इम्प्रूव करना ये बिजनेस के लिए ज़रूरी है। रिकमेंडेड, टेक्निकल, ट्रिवियल एंड क्रूशल। क्रूशल,
एसेंशियल की अच्छी जगह है क्रूशल। क्रूशल और एसेंशियल सेम ही है, ये तीनों इसमें नहीं आ सकते, इसलिए क्रूशल है, मतलब क्रूशल रोल प्ले करता है। क्रूशल की जगह एसेंशियल, ये सिनोनिम है। अब देखो इसके बाद आपको एंटोनिमस मतलब अपोजिट देखने पड़ेंगे आपको इसके। अब देखो फास्टिडियस, फसी, डिफिकल्ट, इंडिफरेंट एंड क्रूशल। पहले आपको पता होना चाहिए फास्टिडियस क्या होता है। फास्टिडियस क्या होता है? फास्टिडियस होता है जो छोटी छोटी बातों पे भी बहुत ध्यान से उस पर काम करता है, मतलब एक्यूरेसी जिसको बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी पे ध्यान दे रहा है। और जो बहुत ज़्यादा अटेंटिव होता है ना, कोई आपके सपोज क्लास में है या कोई पढ़ रहा है आप में से, तो वो पढ़ते पढ़ते वो इतनी छोटी छोटी बातों पे भी ज़्यादा ध्यान देता रहता है। फसी भी यही होता है, मतलब फास्टिडियस वो भी इसी तरह कोई इंसान जो फसी होता है वो ज़्यादा ध्यान देता रहे छोटी छोटी चीज़ों पे भी, मतलब बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी होनी चाहिए इसको। डिफ़िकल्ट मतलब सख्त, मुश्किल। इनडिफरेंट एंड क्रूशल। इनडिफरेंट मतलब जिसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, एक्यूरेसी हो ना हो, वो काम चलाओ जिसको हम बोलते हैं। इनडिफरेंट मतलब काम चलाओ, उसका ये टेंशन नहीं रहता है एक्यूरेसी का। मतलब इसका फास्टिडियस का एंटोनिम आएगा इनडिफरेंट। क्रूशल होता है इम्पोर्टेंट, एसेंशियल जिसको मैं क्रिटिकल मतलब होता है मतलब इम्पोर्टेंट। अब देखो ये इसका डिप्लोर इसका एंटोनिम क्या आएगा? डिसलाइक, प्रेज, हेट, मोर्न। क्या आएगा इसका? डिप्लोर। देखो डिप्लोर निकला है कहाँ से, मतलब अप्रूवल। अप्रूवल मतलब होता है आपने कोई चीज़ अप्रूव की, हाँ इसकी परमिशन आपने दी। लेकिन डिप्लोर मतलब डिसअप्रूवल, जिसको आप अप्रूव नहीं करते हो, आप इस पर बोलते हो नहीं ये मैं नहीं दूंगा। डिसलाइक को नापसंद करना। प्रेज मतलब किसी की तारीफें करना। हेट और मोर्न मतलब गम वम, दुख मनाना। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा डिप्लोर का मतलब मैंने आपको बताया, डिसअप्रूव करना, जो अप्रूव नहीं करता है, स्ट्रांगली डिसअप्रूवल। डिसलाइक भी यही होता है, जो डिसलाइक करेगा वही ये डिसअप्रूव भी करेगा। हेट भी इसी का टाइप है, लेकिन प्रेज इसमें अलग है, जो तारीफें करता है, मतलब कोई तारीफों के लायक, जो तारीफों के लायक होता है उसी को प्रेज करते हैं, उसी को हम अप्रूव भी करते हैं। इसका आंसर आएगा प्रेज। अच्छा, एक आपके सामने और एक क्वेश्चन, टैसीटर्न। देखो अब इसका ये ऑप्शंस देखो, लोकेशियस, विड्रॉन, लैकोनिक एंड रेटिकेंट। कौन है इसके ऑप्शन? अब देखो ये मैं आपको पहले समझाऊंगा टैसीटर्न क्या होता है। टैसीटर्न आपने सुना होगा किसी को, जिसको हम बोलते हैं आपने सुना है कोई टॉकेटिव जिसको हम बोलते हैं, ये ज़्यादा बातें करता है, तो उसी का अपोजिट आता है टैसीटर्न। टर्न मतलब टॉक फिर टर्न, जो बातें नहीं करता है। इसी तरह से आप याद रख सकते हो, जो कम बातें करता है, अपने आप में ही खो जाता है, दूसरों के साथ बात नहीं करने की कोशिश करता है। अब देखो ये लोकेशियस का मतलब है जो ज़्यादा बातें करता है, मतलब हद से ज़्यादा बातें करना, उसको हम बोलते हैं लोकेशियस। अब देखो ये तो आपको समझ में आएगी, टैसीटर्न मतलब जो बातें नहीं करता, लोकेशियस जो ज़्यादा बातें करता है, इसका मतलब ये आएगा इसका आंसर लोकेशियस। तो विड्रॉन आपको पता ही है। अच्छा, और एक यहाँ ऑप्शन है लैकोनिक। लैकोनिक का मतलब क्या है? लैकोनिक का मतलब ये है कि मतलब जो बहुत कम बोलता है, इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही बोलता है। मतलब जिस किसी जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वहाँ सपोज़ वो बहुत इम्पॉर्टेंट और कम चीज़ें बोलते हैं, वो ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते, जो इम्पोर्टेंट है वही इसको हम बोलते हैं लैकोनिक। रेटिकेंट का मतलब क्या है कि जो बातें नहीं करता,
जो चुप करके बैठता है, मतलब अपनी फीलिंग्स भी वो एक्सप्रेस नहीं करता है, बस चुपचाप बैठे रहता है। अब देखो यहाँ मैलाइस, मैलिस, मैलाइस, हाँ, इसका मतलब क्या है? मैलाइस का मतलब है, मतलब जो ये मालवेयर आपने सुना होगा, मालवेयर, उसी से आप याद रख सकते हो, जो हार्म, मतलब हार्म पहुंचाता है, दुख पहुंचाता है दूसरे को। तो इसका अपोजिट में क्या आएगा? देखो टर्मर, टर्मर भी इसी तरीके का एक ऑप्शन है। टर्मर मतलब ट्रम, जिसको हम बोलते हैं शेकिंग, ट्रम्बलिंग, होता है ना, कोई किसी को कोई सताएगा आपको, वो फिर ट्रम्बल, शेक हो जाता है। इसी के साथ और एक ऑप्शन क्या है? ये हॉटीनेस, हॉटीनेस क्या मतलब क्या है? सेल्फ प्रेजिंग जो होता है, अपने आप को तारीफ़ी करना होता है, बाकी चीज़ें। अब और एक ऑप्शन है यहाँ टोर्शन, टोर्शन का मतलब क्या है? मतलब टॉर्चर के तरीके से आप इसको बोलते हैं, पुराने ज़माने का टोर्शन इसको बोलते हैं, मतलब ट्विस्ट करना। काइंडनेस क्या होती है? काइंडनेस तो आपको पता ही है। इसका अब ऑप्शन क्या है? तो टर्मर मैंने आपको बताया, इसका मतलब ये भी ट्रम्बलिंग। हॉटीनेस का मतलब भी है कोई अपने आप को ज़्यादा तारीफ़ें करता है, प्राइड, बाकी चीज़ें। तो उसका हम और एक मतलब बोस्ट, बोस्ट जिसको हम बोलते हैं। तो टॉरिज़न मतलब ट्विस्टिंग, टॉर्चर, ये भी इसी तरीके का। तो ये सारे सेम ही लगते हैं। इसमें एक काइंडनेस इसका अपोजिट है, एक होता है काइंड, एक होता है मैलाइस। आपके सामने और एक क्वेश्चन, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एट सच अ टेस्टी केक। देखो अगर आप इस सेंटेंस में पूरा देखेंगे, आप इसमें एरर निकालो। तो कैसे निकाल सकते हो आप? ये बोलता है दिस इज द फर्स्ट टाइम, मतलब ये किसी जगह बैठा है, ये बोलता है दिस इज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार है, मतलब वो प्रेजेंट की उसी वक्त की बात करता है। आई एट, तो जब ये बोलेगा कि ये पहली बार है, आई एट मतलब आई एट नहीं होता है। जब आप किसी प्रेजेंट सिचुएशन की बात करते हो, आप ईट लिखते हो, एट नहीं लिखते हो। सच ए टेस्टी केक, तो ये भी प्रेजेंट में आना चाहिए। तो इसमें एरर है। किसमें? यहाँ आएगा आई हैव ईटन, प्रेजेंट परफेक्ट की बात आएगी यहाँ। तो एरर किस में है? एरर है इसमें, ये कहाँ गया ये, आई एट, आई हैव ईटन इसमें आएगा। चलेंगे दूसरे पे। ए ओल्ड वुमेन सडनली लॉफ्ड, साउंडिंग लाइक साउंडिंग जस्ट लाइक एन अम्यूज्ड hen। अब यहाँ तो सबको एरर पता ही होगा। तो यहाँ AEIOU, तो एन आएगा यहाँ, जिसमें पहले में ही एरर, ये आर्टिकल का एरर है। और यहाँ आएगा सी पार्ट में एरर। अब देखो, जया सेड दैट शी विल बिकम टॉपर इन हर क्लास। अब देखो, जया सेड दैट शी विल बिकम टॉपर इन हर क्लास, ये स्पीच में, ये स्पीच में आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ये अब इनडायरेक्ट की बात है। जया ने कुछ बोला था, जया सेड दैट शी विल, तो विल जब आप ये इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हो, विल की जगह आता है वुड, ये आप याद रखना। तो यहाँ शी वुड बिकम द टॉपर इन हर क्लास। तो जय ये पास्ट में बातें बता रही है, हमने इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बताया, इसलिए यहाँ शी वुड आएगा, विल नहीं आएगा। अब देखो ये शैले एंड किड्स और ग्रेट राइटर्स बट आई प्रेफर द लास्ट। देखो ये बता रहा है एरर किस में आएगा। यहाँ तो आपको एरर दिखेगा नहीं, द लास्ट, द ग्रेट राइटर्स, बट आई प्रेफर शेली एंड केटी। देखो शेली एंड केट्स और ग्रेट राइटर्स बट आई प्रेफर द लास्ट। तो जहाँ आपको हमेशा दो आते हैं ना, दिस एंड दिस, वहाँ हम हमेशा फॉर्मर एंड लेटर यूज़ करते हैं। फॉर्मर इज़ द ग्रेट एंड लेटर इज़ नॉट ग्रेट, या इसी तरह हम यूज़ करते हैं। हम फर्स्ट एंड लास्ट यहाँ यूज़ सेंटेंस में फिर यूज़ नहीं करते, हम फॉर्मर एंड लेटर यूज़ करते हैं।
तो यहाँ इसने लास्ट लिखा है लेकिन यहाँ आएगा लेटर। अब देखो इसमें अब स्पेलिंग की ये है स्पेलिंग। यहाँ सारे स्पेलिंग्स पहले चेक करो। अब देखो पहले ही SUPERINDEDNT, अब यहाँ सीधे यही इसमें एरर दिख रहा है। ये सबसे इजी क्वेश्चन था ये। क्यों? हम बोलते हैं सुपरिंटेंडेंट, तो उसकी आपको स्पेलिंग पता ही है, उसकी ये नहीं है। अब इसके बाद है ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी होती है वल्नरेबिलिटी, मतलब एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ से कोई ख़राब हो सकता है, हार्म हो सकता है। तो इसी तरह एक्सटेम्पोराइज का मतलब क्या है? बिना प्रेपरेशन के आप कुछ करते हो। तो इसके बाद इनकॉन्स्पिक्यूअस का मतलब क्या होता है? जो आपको दिख नहीं रहा है, विजिबिलिटी, क्लियरिटी नहीं है, विजिबिलिटी नहीं है, इसको हम बोलते हैं इनकॉन्स्पिक्यूअस। तो यहाँ सुपरिंटेंडेंट इसी में एरर आएगा। अब देखो इसमें करेक्ट द स्पेलिंग, इसमें करेक्ट स्पेलिंग देखनी है। कॉन्टेम्पलेटिंग, ये देखो CONTEMPLATING, यहाँ आएगा CONTEMPLATING, कॉन्टेम्पलेटिंग। तो कॉन्टेम्पलेटिंग का मतलब क्या है? किसी चीज़ पे गौर खोज करना, देखभाल, मतलब सोचना किसी चीज़ पर थॉटफुली, थॉरोली, इसको हम बोलते हैं कॉन्टेम्पलेट करना। चलेंगे और एक क्वेश्चन पे। देखो द क्वेश्चन, द ओल्ड मैन डिस्ट्रीब्यूटेड हिज प्रॉपर्टी ब्लैंक हिज 10 सन्स, डिस्ट्रीब्यूटेड हिज प्रॉपर्टी विद इन, टूवर्ड्स, एमंग और बिटवीन। तो यहाँ दो ऑप्शंस, एमंग और बिटवीन। एमंग आया या बिटवीन? तो बिटवीन आता है बिटवीन द टू। यहाँ बिटवीन तब भी आता है मोर देन टू में भी, लेकिन ट्राई लेटरल रिलेशंस होनी चाहिए। मतलब जितने भी, इसको इसके साथ रिलेशन, इसको इसके साथ रिलेशन, इसको इसके साथ रिलेशन, इसको इसके साथ, इसको सबको आपस में रिलेशन होनी चाहिए। इसको बोलते हैं बिटवीन, तब जाके हो सकता है टू से ज़्यादा। लेकिन एमंग आता है जब इनको आपस में रिलेशन नहीं होती है। सपोज द ओल्ड वुमन डिस्ट्रीब्यूटेड हिज प्रॉपर्टी एमंग हिज 10 सन्स, उसने, एक आदमी ने अपने 10 बेटों को डिस्ट्रीब्यूट की प्रॉपर्टी की है, लेकिन इसको इसके साथ कोई लेना देना नहीं होता है फिर इसको, क्योंकि उसने खाली डिस्ट्रीब्यूट किया। इन सब को एक ही आदमी के साथ रिलेशन है, उनको आपस में कोई लेना देना नहीं होता है, इसलिए यहाँ अमंग आएगा। अब देखो ये, हर डेडिकेशन टू हर वर्क वाज डैश व्हाट एनीवन हैड एक्सपेक्टेड। हर डेडिकेशन टू हर वर्क वाज क्या है? ओवर, बियॉन्ड, बिसाइड और थ्रू। क्या आएगा इसका आंसर? इसका आएगा बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन। आपने सुना होगा कि जो हम इमेजिन नहीं कर पाते थे उससे आगे, उससे आगे मतलब बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन, बियॉन्ड व्हाट एनीवन हैज एक्सपेक्टेड, यही आएगा इसका आंसर। अब देखो ये, द डिटेल्स वेर डैश फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर विद इन नो टाइम, पास्ट अवे, पास्ट इन, पास्ट डाउन, पास्ट आउट। तो यहाँ अगर आपको मैं बताऊँ पास्ट अवे किसको बोलते हैं? जो गुजर जाता है, पास्ट। हाँ, तो डिटेल भेजी जाती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर विद इन नो टाइम, मतलब पास डाउन। पास डाउन मतलब इंफॉर्मेशन जब एक से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, इसको हम बोलते हैं पास डाउन। अब देखो ये, मॉस्किटोज डैश इफ देयर इज नो वाटर लॉजिंग। अगर वाटर लॉजिंग ना हो, पानी जमा ना हो, मॉस्किटोज क्या करेंगे? विल ब्रीड, ब्रीड, विल नॉट ब्रीड, विल हैव बीन ब्रीडिंग। अगर वाटर लॉजिंग ना हो, ये तो पता ही, लार्वा नहीं बनता है, मतलब विल नॉट ब्रीड। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, सॉक्रेट्स सेड वर्चू इज इट्स ओन रिवार्ड। तो ये इसका कोट है। जब इसका कोट है, इसका हम चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब
इसको क्या करना है आपको, इसको आप नरेशन मतलब इनडायरेक्ट ये इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो ये मैंने आपको बताया, ये इसका कोट है सॉक्रेटिस का, इसका हम चेंज नहीं करते, इसलिए यहाँ हैड, वाज, वर्चू इज इट्स ओन रिवार्ड, वर्चू इज इट्स ओन रिवार्ड, ये दो। तो यहाँ आएगा अब सॉक्रेटिस से, सॉक्रेटिस सेज नहीं, सॉक्रेटिस सेड, उसने वो बोला था, लेकिन फिर उसके बाद ये सेम आएगा, इसका मतलब सी पार्ट इसका आंसर है। अब देखो इसी तरह ये वाला क्वेश्चन, ही सेड टू द इंटरव्यूअर कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। तो ये शख्स है, इसने इंटरव्यूअर को बोला क्या आप क्वेश्चन को रिपीट कर सकते हो। हाँ, अब ये देखो, जब ये कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, मतलब ये इसको रिक्वेस्ट करता है इंटरव्यूअर को, इसमें सब में रिक्वेस्ट ही है, रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर इफ ही कुड प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। तो यहाँ फिर से वही आ गया, टू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, टू रिपीट द क्वेश्चन, द ही रिक्वेस्ट द इंटरव्यूअर टू रिपीट द क्वेश्चन, ही इंटरव्यूअर इफ ही कुड। हाँ, तो ये यहाँ पे रिक्वेस्ट सीधे है, ही रिक्वेस्ट द इंटरव्यूअर टू रिपीट द क्वेश्चन। अब देखो यहाँ करना है चेंज ऑफ वॉइस, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। अब देखो यहाँ ऑर्डर है शट द डोर, चलो करो इसको पैसिव वॉइस में, शट द डोर। जब ऑर्डर आता है शट द डोर, तो यू इसका क्या आएगा, इसका ऑप्शन एक होता है यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर, ये इसका एक ऑप्शन है। लेकिन अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है, यहाँ आता है द डोर बी शट, शट द डोर, लेट द डोर बी शट, द डोर इज शट। तो जब यहाँ ऑर्डर आता है तब हम लेट भी यूज़ कर सकते हैं, फिर अगर नहीं ये आया यू आर ऑर्डर्ड, तब हम यूज़ करते हैं लेट, लेट द डोर बी शट। अब करो इसका वॉइस चेंज, द लिटिल बॉय आस्क्ड द मैन द वे टू एथेंस। किसी छोटे बच्चे ने एक आदमी से बोला कि एथेंस का वे, रास्ता कहाँ से है। तो यहाँ क्या आएगा फिर, द मैन was asked the way to Athens by the boy। अच्छा क्या आएगा, द मैन was asked the way to Athens by the boy। तो पहला ही ऑप्शन मुझे लग रहा है यही इसका ऑप्शन है। अब देखो आपके पास और एक क्वेश्चन फ्रेजेस का, एन एक्स टू ग्राइंड, एन एक्स टू ग्राइंड मतलब एक शख्स होता है जिसके पास हमेशा एक कुल्हाड़ी होती है, ग्राइंड मतलब चूर करना, पीसेस करना, इसके पास मतलब वो शख्स क्या होता है, वो हमेशा मतलबी होता है, उसके पास हथियार होता है, वो हमेशा उसी टाइम फेंकता है, जहाँ भी उसको कुछ अच्छा लगे वो काट लेता है, जहाँ भी उसको अच्छा लगता है वो काट लेता है अपने लिए। पनिशमेंट प्राइवेट एंड टू सर्व, डिफ़िकल्ट जॉब, हार्ड लेबर। तो इसका यही आएगा प्राइवेट एंड टू सर्व। हिडन मतलब जिसका होता है ग्रीडीनेस होती है, मतलब कोई है होता है ना जो किसी के पीछे पीछे चलता रहता है, जब इसको बोलते हैं हम आप उसके पीछे क्यों चलते हो, वो बोलता है मुझे तो फ़ायदा है उसमें, तो फिर कोई दूसरा आएगा फिर उसके पीछे चलता रहेगा, उसी को बोलते हैं एंड एक्स टू ग्राइंड। अब देखो ये सिटिंग ऑन द फेंस, एक दीवार है, यहाँ एक मकान है, यहाँ एक, तो कोई आदमी यहाँ सिटिंग द फेंस इस दीवार पर है। बिटवीन द ओपिनियंस, कावर्ड, अनबैलेंस्ड, अनकंफर्टेबल। तो ये ऐसा नहीं होता है कि कोई दीवार पे बैठा है मतलब कोई दुश्मन आएगा वो भाग जाएगा इसलिए वो दीवार पे पहले ही। अब ये नहीं है कि दो आदमी आपस में बात करते हैं और आप तीसरे हो लेकिन आप भैंस पे रहते हो, ना ही इसका भी आप देखते रहते हो इसका भी, लेकिन आप कोई ओपिनियन किसी का सही नहीं ठहरा सकते, इसको बोलते हैं बिटवीन द ओपिनियंस। अब देखो और एक क्वेश्चन, ये क्या, इसको इस सेंटेंस को आपको एरर मतलब ये ठीक करना है आपको, सेंटेंस करेक्शन।
Meenakshi called out for the neighborhood to get the support for the campaign. Called by the neighborhood, called of the neighborhood, called in the neighborhood, called around the neighborhood. क्या आएगा इसमें? Called by, called off, called in, called around. तो इसका ऑप्शन आएगा called अराउंड. कॉल्ड अराउंड क्या होता है? कॉल्ड अराउंड होता है कंटैक्ट करना, डिफरेंट कॉल करना डिफरेंट पीपल को टू गैदर द इंफॉर्मेशन. तो मीनाक्षी ने वही किया, अपने नेबरहुड को कॉल्ड अराउंड किया, मतलब उनको कंटैक्ट किया टू गेट सपोर्ट फॉर हर कंपेन. शायद इलेक्शन वलेक्शन होगा तो ये ओबियसली सबको जो कंटैक्ट करते हैं उनको बुलाते हैं, गैदर इन्फॉर्मेशन करते हैं, वो कॉल्ड अराउंड ही होता है. आप मुझे कमेंट करना कि आपको कितने क्वेश्चंस इसमें ठीक हुए, क्योंकि पेपर इसी तरीके के आता है. बिल्कुल कुछ बहुत डिफ़िकल्ट आते हैं, कुछ इजी भी होते हैं. तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कितने आए और नेक्स्ट सेशन आपको किस पे चाहिए, कैसा सेशन लगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.